Hello everyone, welcome to biology class, and today we will going to study about absorption of water in plant. ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? प्लांट में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस देखने वाले हैं और ये प्रोसेस कैसे होती है, हाउ टू टेक्स प्लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट. ठीक है, इन हायर प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू रूट सिस्टम. As we know, in high plant water absorption process takes place through root system, and root system contain root hair in their epiblema cell. ठीक है, कल हमने एक स्ट्रक्चर देखा था रूट का और उसमें हमने एक एपिडर्मल सेल बनाई थी और एपिडर्मल सेल में रूट हेयर होते हैं. ठीक है, सो इन हायर प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू रूट हेयर which is found in epiblema cell which is outermost covering of root. ठीक है, तो एपिब्लेमा में रूट हेयर होते हैं, तो रूट हेयर के थ्रू हायर प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है विच इज कॉन्टेक्ट विथ रूट हेयर जोन एंड सॉइल वाटर. और ये रूट हेयर जो रहता है ये रूट हेयर जोन में और सॉइल वाटर के कांटेक्ट में रहता है. ठीक है, एपिब्लेमा सेल विच कंटेन रूट हेयर विच इज नोन एज पिलीफेरस जोन. ठीक है, या पिलीफेरस लेयर. ठीक, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन भी क्लियर हो गया आपको किसके थ्रू हो रहा है, रूट हेयर के थ्रू हो रहा है. रूट हेयर किन में है, ये रूट सिस्टम में है. ठीक है, और ये किस पार्ट में पाया जाता है रूट हेयर, ये पाया जाता है रूट हेयर जोन में या एपिब्लेमा जो होती है वहाँ ये पाया जाता है एपिब्लेमा में. ठीक है, इसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है. आ रहा समझ में. तो रूट सिस्टम जो रूट हेयर रहते हैं ये इनके थ्रू होता है और ये रूट हेयर सॉइल वाटर और रूट हेयर जोन के कांटेक्ट में होते हैं. एंड एपिब्लेमास विच कंटेन रूट हेयर जोन या रूट हेयर. ठीक है, एपिब्लेमा विच कंटेन रूट हेयर विच इज नोन एज पिलीफेरस लेयर. पिलीफेरस जिसमें ये होती है क्या, रूट हेयर होते हैं, उनको पिलीफेरस लेयर बोलते हैं. और ये जो पिलीफेरस लेयर होती है ये एपिब्लेमा में यहाँ पे हमको देखने मिलेगी. तो चलिए हम पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के थ्रू इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे. कुछ और बातें मैं आपको बता दूं. पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट वो क्या है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका हम डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, पाथवे कल भी देखा था, वैसे हमने पिछली क्लास में देखा था. पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, इसका पाथवे क्या क्या रहेगा. तो देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, रूट हेयर रहेगा. रूट हेयर, फिर रूट हेयर कहाँ पे है, एपिब्लेमा में है. ठीक, इसके बाद रूट हेयर के बाद कहाँ पे आ जाएगा, ये वाटर कॉर्टेक्स में आ जाएगा. कॉर्टेक्स के बाद कहाँ आएगा, ये एंडोडर्मिस में आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद कहाँ जाएगा, एंडोडर्मिस. ठीक है, रूट हेयर absorb water is absorbed through root hair, then it passes into cortical region, cortex cell, then it passes into endodermis, pericycle, and finally water enter into xylem. ठीक है, and from xylem water movement of upward movement takes place through xylem. ठीक है, तो जाइलम के थ्रू फिर अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी वाटर की. एंडोडर्मिस से आएगा ये पेरिसाइकल में और पेरिसाइकल से कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा. ठीक है, फिर जाइलम से अपवर्ड मूवमेंट इसकी हो जाएगी. स्टेम की जाइलम, रूट की जाइलम से फिर स्टेम की जाइलम में पहुँच जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी. कुछ प्रेशर, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, पुल फोर्स, इनके थ्रू वो सब हम आगे देखेंगे. तो ये कुछ बेसिक बातें थी. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन हायर प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू रूट हेयर एंड रूट हेयर फाउंड इन रूट हेयर जोन विथ कॉन्टेक्ट विथ सॉइल वाटर. ठीक है, एंड रूट हेयर कंटेन वैक्यूल. इस रूट हेयर में क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस रूट हेयर में क्या होती है, वैक्यूल होती है जिस समय अभी हम डायग्राम से देखने वाले हैं. विच इज फिल्ड विथ वैक्यूलर शेप. वैक्यूलर शेप, इसमें क्या होती है, वैक्यूलर शेप होती है. देखो वैक्यूल में क्या होती है, वैक्यूल कंटेन वैक्यूल शेप. ठीक है, इसमें शेप होता है, एक कैविटी होती है जिसमें वैक्यूलर शेप फिल्ड होता है. ठीक है, और इसके कॉन्सेंट्रेशन की बेसिस पे ही वाटर के एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हम देखेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं. इसका डायग्राम पहले बनाएंगे हम और फिर समझते हैं पूरी प्रोसेस को. ठीक,
तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। कल भी हमने एक देखा था डायग्राम, ये देखते हैं। ये हो गई एपिब्लेमिक सेल, ये हो गई हमारी रूट हेयर, यहाँ पे ये वैक्यूल है, ठीक है। वैक्यूल किससे फिल्ड होगी? वैक्यूल फिल्ड रहेगी वैक्यूलर सेप से, वैक्यूलर सेप है। ये हमारा क्या है? स्वाइल है। वाटर विंडोज ये सब यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद है ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन शुरू हो जाता है। ये कॉर्टेक्स की सेल हो गई। इसके बाद हम देखेंगे एंडोडर्मिस की सेल। यहाँ पे एंडोडर्मिस की सेल रहेंगी, जिसका शेप बैरल शेप होता है, इस तरह से बैरल शेप एंडोडर्मिस की सेल रहेगी, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद फिर पेरिसाइकिल की सेल रहेगी, और पेरिसाइकिल के बाद रहेंगी जाइलम की सेल, ठीक है। इस तरह से जाइलम की सेल्स रहेंगी। तो मैं फिर से इसको डायग्राम में ये सब चीज़ें बता दूँ। ये क्या है? इधर पूरा ये रीजन जो है पूरा सॉइल वाटर है। ये क्या है? रूट हेयर है, रूट हेयर, ठीक है। और रूट हेयर में क्या है? वैक्यूल है, वैक्यूल, वैक्यूल filled with vacuolar sac, filled with vacuolar sac, vacuolar sac से filled है। ये हो गई हमारी एपिब्लेमा, एपिब्लेमा। ये पूरी जो सेल दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये कॉर्टेक्स सेल, या इसको कॉर्टिकल जोन बोल सकते हैं, कॉर्टिकल जोन बोल सकते हैं। ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, ठीक है। और फिर ये पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, और ये क्या है? जाइलम। तो ये एक बार अच्छे से आप समझ लें कहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं फिर ये लेबलिंग मिटा दूंगा, है ना। तो आपको देखना समझना ध्यान से। तो ये हमारा कॉर्टेक्स की सेल है, और ये इधर जो देख रहे हैं आप पूरी जो स्फेरिकल शेप है, ये कॉर्टेक्स की सेल है। और कॉर्टेक्स की सेल जो होती है स्फेरिकल शेप होती है। फिर बैरल शेप आप यहाँ पे एंडोडर्मिस की सेल देख रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग शुरू करती है, हो गया सॉइल वाटर, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। फिर ये रूट हेयर है। रूट हेयर में क्या होते हैं? रूट हेयर कंटेन वैक्यूल विच इज फिल्ड विद वैक्यूलर सेप, जो कि वैक्यूलर सेप से फिल्ड है। आफ्टर देन एपिब्लेमा, आउटर कवरिंग, जो आउटर जो कवरिंग होती है यहाँ पे, है ना, वो एपिब्लेमा। और ये पूरी स्पेरिकल शेप जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कॉर्टेक्स सेल कहलाती है, या इसको कॉर्टेक्स जोन कहते हैं। नेक्स्ट बैरल शेप एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद जाइलम। यही हमने इसका पाथवे देखा था। पाथवे में हमने क्या बताया था? रूट हेयर, देन एपिब्लेमा, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन जाइलम, ठीक है। तो सो वाटर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल, देन इट एंटर इनटू रूट वैक्यूल्स थ्रू रूट हेयर, after then it enter into epiblema, then passes into cortex, then endodermis, and finally reached into xylem, ठीक है। After then it there is upward movement of water takes place, ठीक है, due to various types of pressure created in the root cell and stem cell, ठीक है। तो ये हम देखेंगे बाद में, पहले आपको समझना है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये पूरे पार्ट्स आपको समझ में आ गए हैं।
अब हम देखेंगे कि पूरी प्रोसेस कैसे होगी और यहाँ पे कौन कौन सी थ्योरी काम करती है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या यहाँ पे थ्योरी काम कर रही है। चलिए अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। आगे हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या है, इसमें हम बताएंगे देयर आर टू थ्योरी, क्या बताएंगे आप, देयर आर टू थ्योरी to explain absorption of water in plant, which is कौन कौन सी थ्योरी है। एक तो थ्योरी है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और सेकंड थ्योरी है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेकंड थ्योरी की क्या नाम है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ये क्या होता है, और पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है वो। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नाम से क्लियर है। ठीक है, those absorption of water in which root cell are actively involved। ठीक है, या यू कैन एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या बताएंगे आप, इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रूट सेल आर एक्टिवली इन्वॉल्व। ठीक है, एंड फॉर दिस पर्पस दे यूज मेटाबॉलिक एनर्जी। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज करते हैं जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है, उस एनर्जी का ये यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब मेटा एनर्जी का यूज करके ये करती है, या रूट सेल इसमें क्या होती है, एक्टिवली इन्वॉल्व होती है और ये मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ये यूज करती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज करके करती है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मतलब भी होती है और उसके अपोजिट भी होती है, क्योंकि इसमें दो थ्योरी, ऑस्मोटिक और एक नॉन ऑस्मोटिक। तो दोनों में हम देखेंगे अलग अलग चीजें। फिर इसके बाद पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू without using energy and root cell are not actively involved in water absorption। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इसमें दो थ्योरी, देयर आर टू थ्योरी टू एक्सप्लेन एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें भी दो थ्योरी है, एक होती है ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और एक सेकंड जो होती है वो होती है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होती है मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज करके होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन इन विच रूट सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर एब्जॉर्प्शन, दे यूज मेटाबॉलिक एनर्जी। ठीक है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन process takes place in two way, osmotic active absorption, या you can, there are two theories to explain active absorption of water। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम दो थ्योरी देखेंगे, एक है ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सेकेंड वन इज नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसको भी वन बाय वन करके हम यहाँ पर समझते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ पे हम समझते हैं इसको। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इसमें इंक्लूड है ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो देयर आर टू थ्योरी इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है जिसमें मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज होता है, ये भी दो प्रोसेस या दो थ्योरी के थ्रू कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है वो हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ऑस्मोटिक नाम से क्लियर है, इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, दिस
theory, osmotic active absorption of water, ये हम देखने वाले हैं. तो this theory was proposed by Atkins and Priestley. This theory was proposed by Atkins and Priestley. ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है. This theory was proposed by Atkins and Priestley. According to Atkins and Priestley, according to this theory, water is absorbed from the soil. Water is absorbed from the soil through root into the xylem. ठीक है, into the xylem by osmotic gradient. Yeah, according to osmotic gradient. ठीक है. According to this theory, water is absorbed from soil into the xylem cell according to osmotic gradient या through osmotic gradient. तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. द रूट हेयर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है. ये सॉइल वाटर है, ये रूट हेयर है. रूट हेयर कंटेन वैक्यूल, ठीक है, एंड वैक्यूल इज फील्ड विद वैक्यूलर सेप. वैक्यूल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक वैक्यूल है रूट हेयर में, और इस वैक्यूल में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं वैक्यूलर सेप. इसके अंदर क्या है, ये वैक्यूलर सेप है, वैक्यूलर सेप, ठीक है. अब चूंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैक्यूलर सेप इज हायर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल वाटर. यहाँ पे जो सॉइल वाटर है, ठीक है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, लोअर है, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कैसा है, हायर है. ठीक. तो इस वैक्यूल सेप में का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इस सॉइल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, हायर है. तो क्या होगा, लोअर टू हायर की ओर, मतलब यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है. और ये यहाँ से रूट हेयर के थ्रू वाटर कहाँ जाएगा, सॉइल यहाँ पे आ जाएगा, वैक्यूल में आ जाएगा या रूट हेयर में आ जाएगा. तो यहाँ पे हम ये बताएंगे concentration of, या you can root hair contain vacuole which is filled with root hair, and concentration of root hair vacuolar shape is higher than soil water concentration. ठीक है. Then water move from soil into root hair. तो वाटर जो यहाँ का है वो कहाँ मूव कर जाएगा, सॉइल से कहाँ जाएगा, इंटर कर जाएगा, अपने वैक्यूल्स में आ जाएगा. तो यहाँ पे जो वैक्यूल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका डीपीडी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. ओपी और डीपीडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. और जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस चलती रहेगी, जब ये वाटर यहाँ अंदर आता है तो ये दोनों चीज क्या हो जाएगी, हायर हो जाएंगे. तो ओपी एंड डीपीडी ऑफ वैक्यूलर शेप इज हायर देन सॉइल वाटर. इसका ओपी और डीपीडी क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा. और किससे हायर हो जाएगा, सॉइल वाटर से हो जाएगा. देन वाटर मूव फ्रॉम सॉइल इनटू कहाँ गया, वैक्यूल्स में आ गया या रूट हेयर में आ गया. आफ्टर देन इट पासेस इनटू, ये इपिब्लेमा में आ जाएगा. यहाँ पे कहाँ जाएगा, इपिब्लेमा में आ जाएगा. अब चूंकि यहाँ पे आ गया, मतलब जब यहाँ था कहाँ पे, वैक्यूल शेप में था, तो ओपी और डीपीडी इसका क्या था, इपिब्लेमा का लोअर था. ओपी और डीपी जो था, इपिब्लेमा क्या था, वो कैसा था, लोअर था. तो ये यहाँ पे अभी वाटर जब आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे भी हायर हो गया है, और इसका लोअर था तो यहाँ से लोअर से हायर क्यों आ गया. फिर जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इपिब्लेमा का जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो यहाँ से वाटर कहाँ जाएगा, वैक्यूल से कहाँ जाएगा, इपिब्लेमा में आ जाएगा. और इसका ओपी और डीपीडी इंक्रीज हो जाएगा, और टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक इसी तरह से on this way water move from cortex cell A, cortex cell B, cortex cell C, cortex cell D, cortex cell E. ठीक है. ये कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, वाटर जो है रूट हेयर से इपिब्लेमा, इपिब्लेमा से कॉर्टेक्स सेल में इस तरह से घूमते हुए इस तरह से कहाँ आ जाएगा, एंडोडर्मिस तक आ जाएगा. In this way, water enter from root hair to epiblema, then cortex cell, then endodermis, then pericycle, and finally enter into xylem cell. ठीक है. ये सिम्प्लास्टिक वे में ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा ग्रोथ
के थ्रू ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर का एब्जॉर्प्शन चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ सॉइल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, फिर रूट एयर का जो वैक्यूल्स हैं यहाँ पे वैक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है, तो ये क्या होता है यहाँ पर इसका ओपी डीपीडी बढ़ा हुआ रहता है, वाटर का प्रेशर लोअर रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सॉइल से वाटर एंटर कर जाता है रूट हेयर में। फिर उसके बाद यहाँ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, ओपी डीपीडी इसका इंक्रीज होता है, तो वाटर कहाँ एंटर कर जाएगा, रूट हेयर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर जब इसका कॉर्टेक्स सेल का ओपी डीपीडी इंक्रीज होता है तो वाटर इक्विलिब्रियम से कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स सेल में आ जाएगा। फिर कॉर्टेक्स सेल में से फिर जब एंडोडर्मिस का ये ओपी डीपीडी हायर होता है, टर्मिनल प्रेशर लोअर होता है, तो ये वाटर कॉर्टेक्स सेल से एंडोडर्मिस में और फाइनली पेरिसाइकिल से होता हुआ जाइलम में एंटर कर जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? Osmotic active absorption of water was proposed, you can, this theory was proposed by Atkins and Priestley. According to this theory, water from soil, absorption of water from soil into xylem takes place through osmotic gradient. ठीक है, from soil to root hair, then epiblema, then cortex cell, then endodermis, pericycle, and finally enter into xylem cell. और जाइलम सेल में इस तरह से पहुंच जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा क्या, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ये पूरी जो थ्योरी थी ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की पहली थ्योरी थी, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दूसरी थ्योरी होती है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगी बाय यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। और कई बार क्या होता है कि सॉइल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो जब सॉइल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कई बार क्या होता है हमारे घर में पानी आता है तो नल टैप के थ्रू या नर्मदा का जो पानी आता है कई बार उसमें प्रेशर नहीं रहता है और हमको ऊपर टंकी तक पानी ऊपर पहुँचाना है, तो हम क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं। तो मोटर में तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल जो एनर्जी से जो पानी जा रहा था वो नहीं, बल्कि उस कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल इंक्रीजेस देन वैक्यूल्स देन इट यूज मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ करेंगे, रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसका यूज़ करेंगे। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जितना हायर होगा उतना ही ये प्रोसेस ज़्यादा होगी, उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन होती रहेगी। ठीक है, तो नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये किसके थ्रू होता है, अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट होता है। ठीक है, और ये जो नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है इसको बताया था बेनेट, क्लार्क एंड सीमन। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बेनेट, क्लार्क एंड सीमन। इन्होंने इसको बताया था। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बेनेट, क्लार्क एंड सीमन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट फ्रॉम सॉइल टू जाइलम। ठीक है, in this type of absorption of water it takes place by using metabolic energy, ठीक है, in form of ATP। ठीक, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जितना हायर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, ये प्रोसेस होगी। और ये जो पूरी प्रोसेस है नॉन ऑस्मोटिक, मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ करके, और इस किसके अगेंस्ट होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, क्योंकि सम टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल इज हायर देन वैक्यूल सेल। जब सॉइल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हायर हो जाता है वैक्यूलर सेल से, तो ये प्रोसेस होती है मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज करके एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। ये पहली थ्योरी हमने देखी है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसमें एक हमने देखी ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू हो रहा था, और सेकेंड हमने देखा नॉन ऑस्मोटिक जो कि किसके थ्रू हो रहा था, बाय यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। ठीक है, अगेंस्ट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो ये दो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और फिर पूरा हम रिवाइज भी कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
Okay, thank you.